इवनिंग भाई सभी को। देखिए वैल्यू एडेड मेथड चल रहा है, उसके क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। हाँ, तो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें एनडीपी एमपी कैलकुलेट करना है आपको। एनडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। एनडीपी एमपी मैंने बताया आपको, एनवीए एनडीपी जो है एनवीए होता है, तो एनवीए एमपी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि हमें जीवीओ एमपी कैलकुलेट करना होता है। जीवीओ एमपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। सेल्स क्वेश्चन में कितनी दी है, डोमेस्टिक सेल्स दी, और तो कुछ नहीं दिया। तो सेल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स चाहिए तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक सेल्स दिया कितना, 25,000। एक्सपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर सीधा कितना आ गया, 25,000। ठीक है, प्लस ये आपको वर्किंग नोट में दिखा देना है इसको। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है चेंज इन स्टॉक आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, चेंज इन स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक दिया यहाँ पर और चेंज इन स्टॉक दिया। अनसोल्ड स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। सर इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक और चेंज इन स्टॉक दोनों दिया, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है। तो देखो जब आपको क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा एक सेकेंड, ये 5,000 है। ठीक है, ये 5,000 होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5,000 रख के अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, 5,000 जब चेंज स्टॉक दिया है, और चेंज स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग, चेंज स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है, अरे एक सुनो, मैं ये क्यों ले रहा हूँ, एक आप ये देखो ना, सीधे सीधे आप तो बस जो आपको चेंज स्टॉक है ना, आपको उससे मतलब होता है। ठीक है, 500 दिया, 500 पे कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। स्टॉक 500 दिया है ना, चलेगा, 500 भी चलने दो उसको। तो चेंज स्टॉक आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दिए हुए हो तो इनसे कोई मतलब नहीं। जब ये नहीं दिया तब इनसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है ना। कि अगर देखो आपको एक चीज बताऊं, क्लोजिंग दिया है, आप चेंज स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकालते हो। क्लोजिंग कितना है यहाँ पर, 1,000, तो ओपनिंग कितना होगा, 500 होगा, तभी तो ये 500 आया होगा। अगर चाहिए तो ओपनिंग पूछेगा अगर क्वेश्चन में, तो ओपनिंग कैसे निकालना है, आपको क्लोजिंग दिया और चेंज स्टॉक दिया है तो निकाल पाओगे। ठीक है, ये बात। चलो उसको हटा देते हैं, सब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो ये कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, 500 ऐड कर दो, 25,500 ही हो गया। अब क्या कह रहा है, जीवीएएमपी कैलकुलेट करना है। जीवीएमपी कैसे कैलकुलेट करोगे, जीवीओएमपी माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया गया या नहीं, मैंने बताया आपको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे आप, यहाँ पर एसेट्स परचेज किया है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है आपकी, 7,000। ठीक है, 25,500 में से 7,000 माइनस कर दो, तो 25,500 माइनस 7,000, ये आ गया आपका 18,500। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन बी ए एम पी या फिर एनडीपी एमपी, एक ही बात होती है। ठीक है, कितना है, जीवीएएमपी निकाला आपने, माइनस क्या करेंगे, इसमें से क्या करना है, देखो जी से एन पर जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो 18,500 माइनस डेप्रिसिएशन दिया क्वेश्चन में, 1,000 दिया, तो आंसर आ गया 17,500। ठीक है, बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है इनका एडजस्टमेंट नहीं करना होता, हमेशा हर चीज का एडजस्टमेंट नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक है, जितनी चीजें हमें पता है, हमें तो उतनी काम की चीजें उठानी है बस, और बाकी किसी चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, अपन ऐड कर देते हैं, 17,500 आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी सी हिंट भी दी है क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, पॉज कर लो फटाफट से और क्वेश्चन को ट्राई करो। देखिए सर, यहाँ अच्छा क्वेश्चन वही है, बस स्पेस कम कर दिया मैंने, है ना, तो जिससे हमारे लिए इजी हो जाए। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आप मतलब हो सकता है देखने में अलग सा लग रहा हो, लेकिन यहाँ हिंट मैंने दी हुई थी। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, जीडीपीएफसी कुछ भी पूछ सकता हो आपसे, तो हिंट दी हुई है सिंपली।
हमें क्या करना है, जब सेल निकालनी है तो सेल निकालनी है तो हम सबका ऐड कर दो, एनआईटी तो सबका ऐड कर दो, बस ऐसे करके निकालना, सिंपल है। तो जो करते थे वही करना है, बस नया कुछ नहीं है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना सीखो, ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ भी कहता रहे, कहने दो। सेल्स माइनस सॉरी प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स कितना है सबका जोड़ के लिख दो, सबका जोड़ के लिखोगे तो हाँ देखो एग्जाम्पल में भी हमने दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ समझने के लिए दिया हुआ है क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। प्लस चेंज इन स्टॉक दिया है, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया सर, ओपनिंग अकेला दिया है, हाँ तो क्या दिक्कत है, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग दिया है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, क्लोजिंग 0, ओपनिंग कितना, सबका जोड़ के लिख दो कितना आ रहा है, ये मुझे लगता है 110 आ रहा होगा, तो यहाँ माइनस का 110 आएगा, हाँ सर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3090 आएगा शायद, ठीक है। फिर जीबीए एमपी कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही करना है, क्या रखेंगे यहाँ पर, आप रखोगे जीबीओएमपी माइनस आईसी, ठीक है, जीबीओएमपी निकाला 3090 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट दिया हुआ है, तीनों का ऐड करके लिखो 1300, तो 16 एक बार चेक कर लूँ मैं कितना आ रहा है, 3090 माइनस, आप लोग कॉपी पेन पर ही करो तो ज्यादा अच्छा है कि आपको एग्जाम में कॉपी पेन पर ही करना है, ठीक है। 1790 ये आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, एनवीएएफसी निकालना है, जीडीपी या फिर जीडीपीएफसी कहो या एनवीएफसी एक ही बात होती है, ठीक है। कैसे, जीवीएएमपी निकाला माइनस, देखो जी से एन पर जाने के लिए क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस एनआईटी, दो चीजें करनी है। ये कितना दिया हुआ है 1790 माइनस डेप्रिसिएशन कितना, ये रहा, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। सर डेप्रिसिएशन का क्या करना है, देखो जैसे होता था इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये वर्किंग नोट में डाल देना, अभी स्पेस कम था इसलिए मैंने हटा दिया। ये देखो इसको ऐड करो, पूरा कितना आ रहा है 150, ठीक है, माइनस एनआईटी है क्या सर, बिल्कुल दिया, एनआईटी कितना है 8080, ठीक है, तो एनआईटी को भी रखो, माइनस कर लो, निकालो, माइनस करो 150 और उसमें से माइनस कर दो 80, तो आंसर आ गया आपके पास 1560, ये हो गया आपका आंसर, इन करोड़ लिखा हुआ तो 1560 करोड़, आंसर हो गया। बेसिक वही है, ठीक है, ऐसे ही चलना है, कुछ नया नहीं है हर क्वेश्चन में, ठीक है, कहीं से कुछ भी पूछे आपसे, आपको चलना ऐसे ही है, ठीक है, बस क्या दिया है उसको देख लो एक बार, है ना, क्वेश्चन बनेगा आपसे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, बीच में से भी कुछ पूछता है ना तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप चलो, समझ में आएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन अब कराने वाला हूँ ऐसा ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब क्या होता है एक से ज्यादा फॉर्म वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन अभी तक का वैल्यू एडेड जो हमने पढ़ा है मेथड, उसका सबसे कठिन क्वेश्चन और सबसे ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है, और इसको बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है आपको, तो आपके पास टाइम है, ठीक है, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन। देखिए सर, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कैसे करना है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, जहां पर आपको एक से ज्यादा फॉर्म जो है उनके बारे में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व हम कुछ इस तरह कर रहे हैं, फॉर्म्स ले लिया हमने, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, वो तीन है, फिर हमने क्या करना है कि ऐसे करके बनाएंगे इसको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बस इसलिए बना रहा हूँ, काम वही करेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, अब सबसे पहले जीबीओ निकालते हैं, तो ग्रॉस कब आएगा, जब तीनों फॉर्म्स का एक साथ टोटल बनेगा तब, अभी एक एक फॉर्म का निकालेंगे, तो पहला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहला, दूसरा फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद जीबीओ एमपी सॉरी जीबीओ निकालते हैं, उसके बाद इसमें से क्या करते हैं, जीबीओ में से आईसी माइनस करते हैं, तो क्या आता है, जीबीए आता है, जीबीओ यहाँ पर है, आईसी यहाँ पर है, और जीबीए यहाँ पर ले लिया,
ठीक है, तीनों फॉर्म का हमने क्या करना है, ये वैल्यू एडेड होगा अभी से। ठीक है, ये वैल्यू एडेड है, ग्रॉस बाद में करेंगे, टोटल को ग्रॉस कहेंगे हम। ठीक है, तो एक एक फॉर्म पे हमें काम करना है, ध्यान देना। ठीक है, नया कुछ नहीं है, बातें वही है, बस तरीका समझना। फॉर्म ए, फॉर्म ए क्या कर रही है, बाय कर रही है फ्रॉम एक्स, कितने का बाय कर रही है, 500 करोड़ के इनपुट्स। ठीक है, फॉर्म ए ने क्या किया, परचेज किया है। तो एक बात बताओ, परचेज किया है, यहाँ पर सिंपल परचेज है, तो आप परचेज जो है उसको क्या मानते हो सर, वो तो हमारा आईसी होता है। परचेज जो है, मैंने क्या बताया आपको, रॉ मटेरियल ही कर रहा होगा वो। ठीक है, ये समझना, हमें गुड्स है, आगे लिखा हुआ है एंड सेल फॉर्म बी गुड्स, तो गुड्स है वो। ठीक है, गुड्स यानी रॉ मटेरियल हो गया। तो परचेज क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो परचेज किया, सबसे पहले परचेज किया। ठीक है, ए ने किससे, फॉर्म ए ने बाय किया है या परचेज किया है किससे, फॉर्म एक्स से। परचेज किया किससे, एक्स से, कितने का, 500 का। ठीक है, आगे देखो, एंड सेल टू फॉर्म बी, और सेल किया है किसको, बी को। ठीक है, फॉर्म बी को गुड्स वर्थ रुपीज 1000 करोड़, करोड़ को हम अलग से रख रहे हैं, 1000 लिखते हैं अभी। ठीक है, एंड टू फॉर्म सी, अच्छा फॉर्म सी को भी किया, सेल किया सी को, कितने का किया है, 700 करोड़ का। ठीक है, अब आगे बढ़ना, समझना, बस ध्यान देना क्या बात हो रही है। इसी जगह अगर आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा। एक बात बताओ भैया, ए ने बी को सेल किया, तो बी ने वो परचेज किया होगा, तभी तो उसने सेल किया होगा ना। तो परचेज क्या हो गया, ये बी के लिए हो गया। ठीक है, कितने का, 1000 का। और सेल किया है अगर सी को, तो सी के लिए क्या हुआ होगा, परचेज हुआ होगा सी के लिए। सी ने परचेज किससे किया होगा, ए से किया होगा। और यहाँ पर परचेज किससे किया, ए से किया है, बी ने। ठीक है, कितने का किया, ये 700 का, ये 700 का किया इसने। बस क्वेश्चन में यही ट्रिक है, ये दोनों चीजें आपके पास हिडन है, ये आपको समझनी थी। ये अगर आपने समझ ली क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बाकी के क्वेश्चन फिर आसान। आगे देखो, फॉर्म बी ने क्या किया, बाय किया है वाई से। ठीक है, तो भैया फॉर्म बी ने परचेज किया है, परचेज किससे किया है, वाई से किया है। ठीक है, कितने का किया है, 200 का किया है, तो 200 लिख दिया। और आगे क्या लिखा है, और फिर क्या किया है, फॉर्म को सेल किया, किसको, सेल टू फॉर्म सी, फिर सेल किया फॉर्म सी को, कितने का, 1500 का। ये रे भैया, जो तो मतलब चलता ही जा रहा है। तो फिर परचेज हो गया इसके लिए, इसके लिए क्या हो गया, परचेज हो गया, कितने का हो गया, 1500 का हो गया। ठीक है, आगे देखो, फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 2, अच्छा और भी बेचा उसने। ठीक है, सेल किया सी को 1500 का, और 2000 करोड़ का किसको, हाउस होल्ड को। तो सेल किया किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, हाउस होल्ड को कितना, 2000 का। ठीक है, तो फर्म सी ने क्या किया, बाय किया है, अरे फिर से, फर्म सी ने बाय किया 1500 का। लो भैया, फर्म सी ने परचेज किया है 150 का। ठीक है, 150 का। और सेल किया है फर्म सी ने किसको, हाउस होल्ड को, 1450, तो सेल किया इसने हाउस होल्ड को। ठीक है, कितने का, 4150। ठीक है, कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड एबीसी का टोटल करके, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, इस सबको हटाओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है मैंने अभी, और कुछ नहीं किया, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है मैंने अभी। ठीक है, सिर्फ अभी सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो देखो जीवीओ, देखो जीवीए एमपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीवीओ एमपी में से माइनस करते हैं आईसी को। तो ये जीवीए दिया हुआ है, इसमें से अगर हम जीवीओ जो है, जीवी सॉरी वैल्यू एडेड ही है ना, वैल्यू एडेड में से आईसी अगर हमें चाहिए, तो इसमें से हम ये आईसी को माइनस कर लेंगे, तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 1700, 1000 प्लस 700, 1700 माइनस ये 500 कर दो। वैल्यू एडेड जो है निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू के आउटपुट से आईसी माइनस करते हैं, तो ये आ गया 1200। इसमें इन दोनों को जोड़ो, कितना है, 1500 और 2000, 3500 में से ये इन दोनों को टोटल करके माइनस करो, 3500 माइनस 1200, तो ये आ गया 2300। ठीक है, 2300, फिर ये 4150 है, और इसमें से इन तीनों को माइनस करो, तो ये तीनों कितने हैं, एक सेकेंड,
700 प्लस 1500 प्लस 150, 2350। तो 2350 को माइनस करो, ये आ गया 1800। अब टोटल आएगा, टोटल मतलब अब आएगा GVA। तो ये GVA MP कह लो या GDP MP कह लो, ठीक है। इन तीनों का टोटल जो है वो यहाँ पर आंसर बनेगा। अब आप कर लो, 1800 को जोड़ो, 2300 को जोड़ो और 1200 को जोड़ो, 5300, ये आया आंसर आप, ठीक है। इन तीनों को जोड़ो, ये आया आंसर GDP MP का। तो मतलब क्या है क्वेश्चन सर, बहुत आपको मतलब ये समझिए बहुत ज्यादा ध्यान से चलना है। जितना ज्यादा आप ध्यान से चलेंगे क्वेश्चन, उतना ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस क्वेश्चन को समझ रहे, अभी तक तो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे थे आप, असल क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में, ऐसे प्रैक्टिस करना, फॉर्मेट यही रहेगा, सिस्टम यही रहेगा। बस एक क्वेश्चन में आइडिया मिल गया होगा आपको, 2-3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे तो हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें ट्विस्ट क्या रहता है, जो इसने बेचा है वो इसने खरीदा है, या जो इसने खरीदा है वो किससे बेचा था, तो उसके लिए वो परचेज और सेल देखना है, बस इतना सा ट्विस्ट रहता है इस क्वेश्चन में, हिडन रहती है वो चीज, वो ढूंढ लिया आपने तो क्वेश्चन आपका खत्म है वहां पर, ठीक है। पूरा सोल्यूशन मैं आपको चाहिए तो दिखा देता हूँ उसका कैसे है, ठीक है। सिस्टमैटिक ये पूरी आपकी किताब में है, ठीक है। कौन सी किसी किताब से किसी राइटर में है पूरा, तो वहां से क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। तो देखो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से है, ठीक है। कैसे किया है इन्होंने कि यहाँ पर फॉर्म ए जो है, ठीक है, उसने क्या किया, बी को सेल किया, सी को सेल किया, तो वो दिया हुआ है, वो परचेज किया एक्स से, तो वो माइनस करके ये बना लिया। फिर फॉर्म बी ने सी को सेल किया, हाउस होल्ड को सेल किया, ये जो है दोनों का, इसको हमने परचेज किया था फॉर्म बी ने इन दोनों से, तो इसको इससे माइनस किया, ये निकाल लिया, ठीक है। ये आईसी है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और ये वैल्यू एडेड है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, सेल किया हाउस होल्ड को, यहाँ पर ये परचेज हुआ, ये वाला परचेज क्वेश्चन में दिया, ये दोनों हमें समझने थे और ये वाला समझना था, ये तीन हमें हिडन थे, समझ रहे हो। जो तीन मैंने सर्कल किए ये तीनों हिडन थे, ये समझने थे बस, यही नहीं समझता बच्चा, सीधा सीधा करके गलती करता है 99.99 आज तक, ठीक है। डबल क्वेश्चन जितने बच्चों को मैंने प्रैक्टिस कराया आज तक, सिर्फ एक या दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे, जितने बैचेस हुए सब में सही करके दिया है क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज नहीं ढूंढता कोई, ना ध्यान देता, ठीक है। आज तक इतने बैचेस में कभी ये क्वेश्चन कोई सही नहीं करता, क्योंकि ये गलती करते हैं भैया, एग्जाम में भी इस चीज को गलती कर जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो फिर इन तीनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 5300 करोड़, सिंपल है। ध्यान से रखना है, हर चीज को समझना है, तो फिर क्लियर हो जाएगा। और मैं एक चीज बता रहा हूँ इसमें कि आपको कुछ और चीज क्या ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते, कुछ और चीजें जो क्वेश्चन में शायद कहीं नहीं आ पाई, तो अदर कौन सी ऐसी चीजें, इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर क्या है, देखो अगर डिक्रीज इन स्टॉक दिया हो तो उसको लेस करना है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक की जगह पर। अगर इंक्रीज इन स्टॉक दिया तो चेंज इन स्टॉक की जगह पर उसको ऐड कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो। और परचेज ऑफ एसेट्स दिया तो नो चेंज, उसको कंसीडर ही नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर चार्जेस दिए हुए तो लेस करते हैं उसको, पैसा जाएगा उस सिचुएशन में, एक तरह समझो, ठीक है। वैल्यू ऐड कुछ नहीं है, नुकसान ही है उसमें। अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है, खुद के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी ऐड होगा वो। अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं ऐड लेस कहाँ होंगे, अगर तो सबसे लास्ट में जो आंसर, जैसे 5300 आंसर है, उसमें से ऐड लेस कर दो तो भी फाइनल आंसर आपका सही आ जाए, ठीक है। हालांकि जगह सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करो इसको, जहां पर है वहां कर दो तो ज्यादा अच्छा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को तो आईसी की तरह कंसीडर करते हैं, तो वहां पर माइनस होगा। तो यहाँ पर आके आपका लगभग सब तरह के क्वेश्चंस वैल्यू एडिशन के खत्म होगा, सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो वैल्यू एडिशन के मैं आपको करा चुका हूँ यहाँ पर। और स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मैंने आपको बताए थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन मेथड में इतनी सारी बातें अगर आपने याद रख ली तो फिर कोई ऐसा सवाल नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट के, इतने कॉन्सेप्ट के बाहर जा सके। ये पूरी कहानी, ये याद रख लिया आपने तो, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयार कीजिए वैल्यू एडिशन मेथड, है ना, अच्छा मेथड है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ अभी तक बहुत कम, सबसे कम पूछा गया मेथड है, हालांकि जनरल की बात करें तो, क्योंकि सबसे इजी है ये, ठीक है। तो सबसे कम पूछे जाने वाली चीज होती है नेशनल इनकम, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड हम आगे पढ़ेंगे, उनको काफी पूछा गया है, ठीक है, पहले 2-3 साल पहले तक, और 1-2 साल से अभी आपका रियल नॉमिनल पूछा जा रहा है, तो ये सीन, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।